हेलो एवरीवन, यह वीडियो इन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस वर्ष 2021 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया और वो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें बताना चाहेंगे जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आप सब लोग जानते हैं कल 19 जून से इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए क्या हो रहा है, आवेदन लिया जा रहा है। बिहार बोर्ड की तरफ से वो फॉर्म अप्लाई करवा रहा है आपसे। ठीक है, तो आज बिहार बोर्ड ने सुबह में अपने OFSS वेबसाइट पर क्या किया, तो देखिएगा जो आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी है, ठीक है, तो उसको एक प्रोस्पेक्टस के रूप में उसने क्या किया, OFSS वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो आप वहाँ से डाउनलोड जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर लेंगे और फॉर्म भरने के बारे में जो भी जानकारी है, ठीक है, उसको आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से एकत्रित कर लेंगे। काफ़ी ध्यान से कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ना जरूरी होता है। तो आप पहले प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, और इसके बाद एक और बात आपको बताएंगे। देखिए क्या हो रहा है, जैसे बिहार बोर्ड ने क्या किया कि जो 2020 में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया अपना, ठीक है, तो किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया था, कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त करने पर एडमिशन दिया गया था, तो वो सारी जानकारी वहाँ पे देखिए। कट ऑफ लिस्ट 3 कट ऑफ लिस्ट आए थे 2020 में, ठीक है, तो वो तीनों कट ऑफ लिस्ट उसने क्या किया, अपलोड कर दिया है, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे। ठीक है, इतने परसेंटेज मार्क्स अगर मैट्रिक में आपके होते हैं तो वहाँ उस कॉलेज में आपके एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब कट ऑफ लिस्ट आप खोलेंगे तो वहाँ पे दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें अपने STD कॉलेज की, तो वहाँ जनरल की बात करें तो जैसे साइंस में हमें एडमिशन लेना है हमें, ठीक है, तो पिछले साल 2020 की कट ऑफ की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स का मैट्रिक में कितना 60% मार्क्स था, तो उन्हें साइंस में एडमिशन मिला। तो जिनके मार्क्स 60 से कम है तो उन्हें एडमिशन लेने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट्स को फिर वहाँ अप्लाई करने में क्या है, तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आप सेकंड कट ऑफ लिस्ट का इंतजार करेंगे, थर्ड का इंतजार करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है लिस्ट में आपका नाम भी ना आए। ठीक है, तो आपके लिए क्या चालाकी है कि आप 2020 के कट ऑफ लिस्ट को पहले ध्यान से देख लें। ठीक है, क्योंकि आपको 20 कॉलेज का नाम देना है या स्कूल का कि जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें कि हमें इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है और हम उसके लिए पिछले कट ऑफ के अनुसार हम एलिजिबल है कि नहीं, हमारे मार्क्स उतने हैं कि नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान से पहले देख लेना होगा। तो कैसे आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग चलिए समझ लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सर्च करना OFSSBihar.in। ठीक है, जो भी जानकारी दी जा रही है बिहार बोर्ड की तरफ से इसी वेबसाइट पे दी जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया और जैसे हमने ओपन किया किसको, OFSSBihar.in, तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसको आपको स्क्रॉल करके क्या करना, नीचे की तरफ ले जाना है और सबसे नीचे यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, डाउनलोड कॉमन प्रोस्पेक्टस। तो इस पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहे, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है और हम डाउनलोड करके इस चीज़ को रख चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे और ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले, कोई भी आवेदन फॉर्म में देना होता है, चाहे कहीं अप्लाई करना होता है, तो पहले हम प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी सेम काम करेंगे। तो यहाँ से आप लोग जैसे दबाएंगे तो देखिए प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। जो भी जानकारी मांगी गई है आपसे उस चीज़ को आप पूरा करेंगे। ठीक है, और सही से अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो यहाँ से तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे आसानी से। अब रही बात किस तरह से आप कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ से क्या करना, आपको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर आवश्यक सूचनाएं के ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कट ऑफ लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो जब 2020 में एडमिशन हुआ था तो 3 बार बिहार बोर्ड की तरफ से कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया था। तो आपको क्या करना, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कम से कम आपको 20 कॉलेज चुनना होता। 20 कॉलेज में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होते आवेदन फॉर्म में। तो आप अपने मार्क्स के अनुसार, ठीक है, आपको कॉलेज चुनना होता है। तो आप देख लेंगे जैसे यहाँ पे, जैसे हमने ओपन किया 2020 में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट को हमने ओपन किया। देखिए जैसे हमने ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ हमें खुला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो इस ऊपर वाला जो है वो किसके लिए है, तो इसमें ये बताया गया कि जैसे जिस हाई स्कूल से हमने मैट्रिक पास किया हुआ है और वो हाई स्कूल हमारा इंटरमीडिएट भी कराता है, मतलब वो क्या है, हाई स्कूल से इंटर कॉलेज हो चुका है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसी स्कूल से हम इंटरमीडिएट भी कर लें, ठीक है, तो वहाँ हमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तब तो हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम उस हाई स्कूल से अब इंटर नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज से करने वाले हैं, तब हमें क्या करना होगा, तो नीचे वाले को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हमने नीचे वाला को ही सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आके आप क्या करेंगे, तो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं। तो यहाँ से आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वही डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। तो चलिए हमने यहाँ पे सारण सिलेक्ट कर लिया और फिर हमने क्या किया, यहाँ से शो पे दबाया
ठीक है। जैसे हमने शो पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे अब सारण जिला में जितने भी कॉलेज हैं उनके लिस्ट यहाँ पर आ गए। तो मान लीजिए सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है क्या, RJJ CBD +2 स्कूल, क्या लिखा हुआ है, साधुपुर बाजार सारण। ठीक है, तो चलिए हमको इस मान लेते इसी कॉलेज में हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो स्कूल या कॉलेज जो भी है उसका कोड, और यहाँ स्ट्रीम देखिए साइंस में से मान लीजिए हमें एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर देखिए जनरल कास्ट के लिए यहाँ पे कोई सीट, जहाँ स्टार लगा है यानी समझिए उसके लिए साइंस में उस कॉलेज में कोई सीट नहीं था, तो वहाँ कट ऑफ की बात ही नहीं हो रही। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो जिसका 40% मार्क्स था मैट्रिक में, वहाँ साइंस में उसको एडमिशन मिल गया इस कॉलेज में। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो वहाँ कोई सीट नहीं था उनके लिए। बैकवर्ड क्लास की बात करें, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, तो 51% जिन्होंने मैट्रिक में पास प्राप्त किया वे लोग वहाँ साइंस में एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको इसी कॉलेज में अप्लाई करना है, यहाँ तो देखिए जनरल के लिए कोई सीट ही नहीं है, तो यहाँ अप्लाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 40 के ऊपर जिनका मार्क्स है वे लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो उनको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पिछले साल का जो कट ऑफ है वो कितना गया, 40% रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप जिस कॉलेज में आपको मालूम है कि हमें कहाँ कहाँ किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, तो पहले तो आप उस कॉलेज का लिस्ट बना लेंगे कि हमको इस कॉलेज में अप्लाई करना है, जिस कॉलेज को आप वरीयता देना चाहते हैं। तो पहले आप कट ऑफ लिस्ट में जाकर वहाँ देख लेंगे कि जैसे आपको साइंस से एडमिशन लेना है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो पिछले साल साइंस में जनरल कैटेगरी में उस कॉलेज ने कितने प्रतिशत पर एडमिशन दिया है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी आपको इस कट ऑफ लिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपने 55% मार्क्स प्राप्त किया और वहाँ पिछले साल उसने साइंस में 60% पे एडमिशन दिया, तब तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो तो आपको सेकंड थर्ड लिस्ट में ले जाएगा, तो फिर आपको ज़्यादा लंबा समय तक इंतजार करेगा, हो सकता है कि लिस्ट में आपका नाम ही न दे। इसलिए आप लोग अपने मार्क्स के आधार पर, जो कॉलेज आपके मार्क्स के आधार पर, आपके मार्क्स लायक है, ठीक है, आपके मार्क्स के आधार पे आपको एडमिशन दे रही है, तो पिछले साल के कट ऑफ के अनुसार आप कॉलेज लिस्ट से चुन सकते हैं और फिर उस तरह से आपको क्या कर सकते हैं, तो कॉलेज की लिस्ट बना लेंगे कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो कैसे आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो वो चीज़ उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो कॉलेज वहाँ से आप उसमें खोज लेंगे और फिर वहाँ जाके आप कट ऑफ देख सकते हैं कि पिछले साल का इतना कट ऑफ था, यहाँ पर इतने नंबर पर एडमिशन दिया गया है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप पहले अपने तरफ से पूरी अच्छी तरह से क्या हो ले, अश्योर हो ले, उसके बाद ही आप आवेदन फॉर्म को फिलअप करवाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।